नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों से गर्मी के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और जो हमारा ये कमरा है इसमें गर्मी कुछ ज़्यादा लगती भी है। ठीक है, तो आज हम आपको बता दें, आज हम आए हैं कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं ये जो यौन से संबंधित होते हैं, कह सकते हैं जिनको बोला जाता है यौन संचारित रोग। ठीक है, तो हम बताएं आपको यौन संचारित रोग के बारे में कि ऐसे लोग जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ऐसे ही रोगों को यौन संचारित रोग बोला जाता है। मतलब कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंध बनाते समय या मैथुन बनाते समय या निषेचन क्रिया होते समय फैल जाते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, सुजाक या गोनोरिया इसको बोला जाता है। सुजाक या गोनोरिया यह जो रोग है नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है। नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है। आपसे पूछ सकता है कि इस रोग का रोग जनक क्या है। तो रोग जनक की अगर जब बात की जाएगी तो नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जो जीवाणु है इस रोग का रोग जनक है। अब अगर बात करें इसके लक्षण की, दो ही चीज इसमें जरूरी है, एक तो रोग जनक और दूसरा लक्षण क्या है। ठीक है, तो रोग जनक इसका क्या है, नाइसेरिया गोनोरियाई। लक्षण क्या है, जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग में पीड़ा होने लगती है और जलन होने लगती है और धीरे धीरे सूजन आने लगती है। ठीक है, दूसरी बात करें, जो दूसरा रोग है उपदंश या सिफिलिस जिसको बोला जाता है, यह रोग ट्रिपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका जो रोग जनक है वो है ट्रिपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो शिशन होता है पुरुष का, शिशन और यौन पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं और परिपक्व मतलब काफी समय तक होने पर परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय और मस्तिष्क यकृत और अस्थियों को भी प्रभावित करता है। एक बात आपको याद रखना, जब ये परिपक्व हो जाता है तो हृदय को, यकृत को और अस्थियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करते हैं जननांगों का हर्पीज या जेनिटल, इसी को बोला जाता है। यह रोग सिंप्लेक्स विषाणु द्वारा होता है। लक्षण की अगर बात करें तो पुरुषों के शिशन पर दर्द होता है, पुरुषों के जो शिशन होता है उस पर दर्द होता है। दूसरी बात की जाए, यौन में छाले या दर्द करते हैं। ठीक है, या यौन में छाले और जो पड़ जाते हैं वो दर्द करते हैं। इसके बाद में हम अगर बात करें क्लेमाइडियासिस, यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रेकोमेटिस द्वारा होता है। यह रोग जो है ये रोग जो है क्लेमाइडियासिस, यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसकी अगर बात करें, चलिए एक परजीवी होता है, इसकी अगर बात करें तो ये होता क्या है, इसमें जो लक्षण की अगर बात करें, लक्षण तो इसमें भी जननांग जो होते हैं, जननांग जो होते हैं दर्द करते हैं और कुछ तरल पदार्थ का स्राव होता है लगातार और दाने लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं स्त्रियां महिलाओं दोनों में। और एक बात करें, ये रोग अधिक जो जब महिलाओं में हो जाता है अधिक समय तक, तो जो भ्रूण होता है उसके लिए घातक होता है। इसके बाद में आपको एक और रोग हम बता दें, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक रोग है जो किसके द्वारा होता है, वायरस और जिसका वायरस होता है HIV। इसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर ये बात करें, ये जो वायरस होता है HIV, ये जो वायरस होता है ये शरीर में सबसे पहले जब प्रवेश करता है, जब ये शरीर में सबसे पहले प्रवेश करता है तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है। ये हमारे शरीर में सबसे पहले पहुंचकर प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है और जब हमारे शरीर में पहुंचकर यह प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है तो हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। जब यह हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है और प्रतिरक्षा को नष्ट कर देता है तो जो रोग जनक होते हैं अनेक प्रकार के वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सामान्यतः सभी बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे होने लगती है। अगर आप एड्स से प्रभावित हैं या एड्स रोग आपके हैं तो आप ये समझ लीजिए जितनी नॉर्मल बीमारियां होती हैं वो सभी आपके हो जाती हैं। ठीक है, अब आपके एड्स रोग है कि नहीं है, इसके लिए पूछा जाता है टेस्ट, मतलब कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो एक इलीसा टेस्ट होता है, इलीसा टेस्ट। इसके लिए इलीसा टेस्ट करवाया जाता है जिससे यह पता चलता है कि आप एड्स रोग से पीड़ित हैं कि नहीं पीड़ित हैं। तो इलीसा एंजाइम लिंकेड और इसका
सर्वेंट ऐसे इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये इतना आपको बता दें, ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो रोग है यौन संचालित रोग है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, एक बार हम फिर से बता दें, हमने इसमें जो है यौन संचालित रोगों के बारे में बताया है। यौन संचालित रोग का मतलब होता है कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ऐसे ही रोगों को यौन संचालित रोग कहा जाता है। जैसे नंबर 1 पे सुजाक बताया गया, सुजाक का इसका आपको याद रखना, रोगजनक जो नाइसीरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। लक्षण की बात की जाए, मूत्रमार्ग में जलन, पीड़न, सूजन आ जाती है। उपदंश या सिफिलिस की बात की जाए, यह रोग ट्रिपोनेमा पेल्डम नामक जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। इसमें भी हमने लक्षण बता दिए। इसके बाद जलांगों का हर्पिस, इसके बाद क्लेमाइडियासिस, ठीक है ये, और इसके बाद HIV। तो धीरे धीरे हमने इतने ही रोग हैं जो यौन संचालित रोग के होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो रोग हैं ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप ज़्यादा ना पढ़ के जाइएगा, बस 2 चीज़ें, एक किस जीवाणु के द्वारा या किस वायरस के द्वारा होते हैं, दूसरा इसके कुछ लक्षण पढ़ लीजिएगा, ठीक। आशा है आपके वीडियो ये समझ में आया होगा, ठीक।